इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक ही लीडर था जो इस हॉस्पिटल या मेडिकल सिस्टम को चलाता था, वो था चौधरी लाल सिंह। और चौधरी लाल सिंह के बिना जब से वो गए हैं ना, तब से इस मेडिकल सिस्टम को कोई देखने वाला नहीं है। चौधरी लाल सिंह ने बताया था किस तरह से मेडिकल सिस्टम को चलाया जाता है। मुझे लगता है कि आप सब लोग भी मानेंगे इस बात को। मैं खुद मिलाऊं, आप मानेंगे? पता क्या है सर, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम, एक पेशेंट कैसे ठीक होता है? कम से कम 1000 मरीज के लिए टॉयलेट ही कोई नहीं है, और इतने दरबदर हुए हैं लोग। यहाँ से लोगों को बाजार में जाके टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। जो टॉयलेट है उनकी गंदगी इतनी है सर, है ही नहीं। देखो 1000 मरीज के लिए एक टॉयलेट भी नहीं है, वो भी है। आपको पता होगा जब चौधरी लाल सिंह यहाँ पर थे तब कैसा सिस्टम? मैं वो कहता हूँ ना, बहुत अच्छा सिस्टम था। मैं आज मुझे वार्ड नंबर 1 में उन्हें रेफ़र किया इमरजेंसी से, और जब मैं वहाँ गया मेरा मरीज़ ही ऐसा था कि वो टॉयलेट बैठ ही नहीं सकता नीचे। तो मैंने पूरे टॉयलेट देखे, मैं फिर वहाँ से रेफ़र किया। मैंने कहा मुझे डिस्चार्ज करो, मैं घर चला जाऊँगा, नहीं तो मुझे इमरजेंसी में रखो, यहाँ टॉयलेट है। इस इलाके में टॉयलेट का सिस्टम ही कोई नहीं है। चलो बाकी तो कुछ है या नहीं है, लेकिन पेशेंट के 1000 आदमी के लिए कैसा था सिस्टम जब चौधरी लाल सिंह थे? पता है? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। जानते हो आप उनको? हाँ जानते हैं सर, क्यों नहीं जानते सर? आज ऐसे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मेडिकल सिस्टम को बिल्कुल ठीक किया, और आज के लोग भी हैं कि जो मेडिकल सिस्टम को देख ही रहे। प्राइवेट प्रैक्टिस, बाहर जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल खोले हैं, उनकी सीधे सांठ-गांठ है क्लिनिक्स के साथ। टेस्ट करवाते हैं, हर डॉक्टर को अपने अपने क्लिनिक के टेस्ट चाहिए, उसके अलावा वो कोई और टेस्ट देखेंगे भी नहीं। कितना बड़ा नेक्सस है जिसके बारे में आज तक कोई भी नहीं देख रहा। ये एक और हमारे भाई आए हैं जो दिन रात यहाँ पर सेवा करते हैं। आपने सुना होगा तरुण जी को भी, सरबजीत जी यहाँ पे। मैंने अभी तरुण जी की वीडियो देखी, वो सुनने के बाद मैं यहाँ पे आया कि अभी कल ही मुझे लगता है नरेंद्र जी ने ज्वाइन किया है यहाँ पे। आते ही साथ अगर उनको एक्शन लेना है, वो अंदर क्यों नहीं देख रहे हैं जो अंदर हो रहा है? पहले अंदर वाली गंदगी साफ़ करें, ये तो फिर एक सेवा कर रहे हैं। आपको जो सेवा करने के लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसका मतलब है कल से फिर हम लोगों को भी ये बोलेंगे कि आप ब्लड मत प्रोवाइड कराओ, हम ब्लड खुद दे देंगे। आपको यहाँ पे ब्लड तो पूरा नहीं हो रहा, एक अगर वो सेवा कर रहे हैं कम से कम उनको अप्रिशिएट तो कर लो। एक बार देख तो लो, आके यहाँ पे बैठ के देख लो। वो जगह ही वही आपसे अंदर जगह नहीं मांग रहे हैं। बाहर वो इतने सालों से बाहर ही बैठे हुए हैं, ठंड हो या गर्मी, उन्होंने बाहर ही आके बैठना। उनको अप्रिशिएट करने की बजाय आप उनको बोल रहे हो कि आप यहाँ से चले जाओ। इन लोगों को बारे में कौन सोचेगा? आप कहते हो बस एक आयुष्मान आपने कार्ड दे दी, कितनी मेडिसिन आप आयुष्मान कार्ड से अंदर दे रहे हो? कुछ नहीं दे रहे हो आप अंदर से। अपने अंदर की हालत देखिए आपने अंदर। एक पेशेंट यहाँ पे जब इमरजेंसी में आता है कितनी स्मेल है। प्रिंसिपल ने तो ये अच्छे वाले रास्ते से जाना है जहाँ पे कोई स्मेल नहीं, कोई कुछ नहीं है। एक बार वार्ड्स में आओ, अपने डॉक्टर्स के अंदर हालत देखो। हम बोलना नहीं चाहते थे आप लोगों के बारे में, लेकिन आपने इनको बोल के वो हमें भी कितना दुख होता है। एक सेवा करने वाले को आप अगर ऐसा बोलोगे तो अप्रिशिएट तो कम से कम दूर की बात है, आप उनको यहाँ से उठने के लिए बोल रहे हो। सर ऐसा तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप आते ही ये एक्शन लोगे, और इतने एक्शन लेने वाले हैं वो नहीं लिया जाएगा आपसे। बहुत शर्म की बात है ये, बहुत शर्म की बात है। और बड़ी अच्छी बात की, इनको मैं दिन रात देखता हूँ। तरुण जी की तरह ये भी जब भी किसी को ब्लड चाहिए होता है, ये दिन रात वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। और देख लीजिए आप क्या कंडीशन है यहाँ पर। इससे पहले सर इन्होंने, बड़ी शर्म की बात है एक हॉस्पिटल के लिए। एलजी साहब कुछ थोड़ा सा वक्त निकालिए गरीब लोगों के लिए भी। मैं बड़ी बार कहता हूँ, एक गरीब लोग वो हैं जो सोशल मीडिया पर आपको देखेंगे, एक गरीब वो हैं जो असलियत में गरीब हैं, जो ये खड़े हैं। सोशल मीडिया वाले गरीबों को छोड़िए एलजी साहब, उनको मत ट्वीट्स पे जवाब दें, इन गरीबों को देखिए। मैं डोगरा पत्रकार आशीष कोहली अपने भाई तरुण सरबजीत के साथ हूँ। जहाँ पर भी ये खड़े होंगे इनके साथ खड़ा रहूँगा, गरीबों की मदद के लिए। गरीबों के लिए मदद के लिए हम सब खड़े हैं। बंद होगा तो कल से फिर हम भी नहीं यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जो असली चेहरा है लोगों के सामने